ये 40 काल एक महत्वपूर्ण 40 दिन है जो हमारे क्रिस्तीय जीवन का जो केंद्र है। वास्तव में पास्का त्रिदिवस उसको मनाने का तैयारी का समय है, विशेष रूप से पास्का मनाने का तैयारी का समय। तो ये 40 ऐश वेडनेसडे या राख बुध से रोमन कैथोलिक और अन्य कुछ चर्चेस में प्रारंभ होता है और कुछ ईस्टर्न और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में ये उसी सोमवार को प्रारंभ होता है। लेकिन ये 40 दिन क्यों? पवित्र बाइबल में हम इस 40 दिन बहुत सारे जगहों पर हम देख सकते हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं नूह के जीवन काल में 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और इसके द्वारा ईश्वर पुरानी सृष्टि को नष्ट करके एक नई सृष्टि का प्रारंभ किए, पाप को धोकर पवित्रता का प्रारंभ किए। दूसरी घटना 40 सालों का हम देखते हैं वास्तव में, वो है जब यहूदी मिस्र से निकलकर मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे। उन लोग मरुभूमि में 40 साल रहे और वहां ईश्वर उनका शुद्धिकरण कर रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे। तीसरा है मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर से वार्तालाप करते रहे और उसका नतीजा, उसका फल 10 आज्ञाएं। और हम नए विधान में 40 दिन की एक घटना को देखते हैं और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना हम मान सकते हैं। वो है स्वयं प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास रहे। इसलिए इन परंपराओं का पालन करके कलीसिया भी 40 दिन का उपवास और परहेज का एक समय, वास्तव में इसमें 40 दिन लोग उपवास बहुत कम रहते हैं लेकिन परहेज जरूर 40 दिन करते हैं। इसलिए 40 दिन, और ये 40 दिन की गिनती कैसे की जाती है इसको भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं कहीं जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, कुछ ईस्टर्न चर्चेस जैसे भारत में ही सीरो मलबार, सीरो मलंगरा और कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्चेस जो विश्व भर में फैली हुई हैं, वे ऐश मंडे के रूप में मनाते हैं। जैसे हिंदी में कहें तो राख सोमवार, जैसे हम राख बुध कहते हैं वो राख सोम होता है, माने सोमवार से प्रारंभ करते हैं। ये कैसे इसकी गिनती होती है वो इस प्रकार है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रोमन कैथोलिक और कुछ चर्चेस में ये ऐश वेडनेसडे यानी राख बुध को प्रारंभ होता है। ये 7वां सप्ताह है वास्तव में, यानी 40 में 6 रविवार होता है। तो पहला रविवार के पिछले जो सप्ताह है वो 7वां सप्ताह यदि हम लें, उसका उस बुधवार से 40 प्रारंभ होता है, उस दिन को हम राख बुध कहते हैं, ऐश वेडनेसडे। और रोमन कैथोलिक और कुछ चर्चेस में रविवार छोड़ दिया जाता है, माने रविवार को इस 40 दिन में जोड़ते नहीं है, क्योंकि कलीसिया ये मानती है कि रविवार के दिन प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का दिन, वो दिन उपवास और परहेज के दिन के रूप में हमें नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसको छोड़ देती है। लेकिन जो पुण्य सप्ताह है उस सप्ताह के दिनों को जोड़ती है। तो इस प्रकार 40 दिन उसमें आ जाते हैं। ईस्टर्न चर्चेस में जैसे सीरो मलबार, सीरो मलंगरा और भी बहुत सारे ईस्टर्न कैथोलिक चर्चेस हैं और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं, इनमें सोमवार को, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में जिस बुधवार को प्रारंभ होता है उसी सप्ताह के सोमवार को वे प्रारंभ करते हैं। और इन चर्चेस में रविवार 40 में जोड़ दिया जाता है। राख क्यों प्रयोग किया जाता है? असली में पवित्र बाइबल में हम राख के बारे में बहुत सारे वचन पढ़ सकते हैं, लगभग 40 के ऊपर वचन हमें इससे संबंधित वचन मिलेंगे। जैसे अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 4, 5, 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने कहा था, यानी अय्यूब या योब कहते हैं, मैंने कहा था मुझे बोलने दे, मेरी सुन, मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा और तू मुझे उत्तर देगा। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। अय्यूब ईश्वर से कहते हैं, मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप करता हूं। ये राख में बैठना, राख को अपने सिर पर डालना, ये सब पश्चाताप करने का एक प्रतीक है।
उसका प्रकटीकरण है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ रिपेंटेंस एंड पेनेंस। और एक पाठ हम ले लेते हैं नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर आगे ये पूरा अध्याय और आने वाले अध्याय में भी हम इस बात को हम देख सकते हैं। हम अध्याय 3 से 1-2 वचन पढ़ेंगे। पद संख्या 4 में लिखा है, योना ने उसमें प्रवेश किया, यानी निनिवे में प्रवेश किया, और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। यहां भी हम देखते हैं लोग उपवास करने लगते हैं और लोग जाकर राख में बैठकर टाट ओढ़कर उपवास करने लगते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 27 में भी हम इसको देख सकते हैं। वे कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं कि मैं जो धूल और राख के सदृश हूं, मैं ईश्वर से बात करने का साहस किया। मैं यानी अपने बारे में कहते हैं मैं राख हूं। ऐसे ही हम बहुत सारे घटनाओं को बाइबल में हम देख सकते हैं। इसलिए राख का प्रयोग किया जाता है। ये राख कहां से लिया जाता है? यह राख उन डालियों से, यानी खजूर की डालियों से या अन्य पत्ती या पत्तों की डालियों से बनाया जाता है, जो पिछले खजूर रविवार के दिन या पाम संडे के दिन उस जुलूस में प्रयोग किया गया था। उनका राख बनाया जाता है। उनको जलाकर उससे जो राख मिलता है उसी को ही अधिकांश प्रयोग किया जाता है। और यह राख तपस्या और पश्चाताप का प्रतीक है। और इसमें हम प्रार्थना और तपस्या के साथ हम पश्चाताप करने की भी जो सच्चाई है, हमारे आंतरिक जो भावना है, उसको हम राख का प्रयोग करके, उपवास करके, प्रार्थना करके हम प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ ये हमें 2 विशेष बातों को भी याद दिलाता है कि हमारा जीवन क्षणिक है। क्योंकि जैसे राख को हमारे माथे पर क्रूस के चिन्ह से अंकित करते समय पुरोहित ऐसे घोषणा करते हैं या हमें याद दिलाते हैं कि तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। जो वास्तव में बाइबल का वचन है, उस वचन को लेकर हमें बताया जाता है, तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। हमारा जीवन क्षणिक है। हम कुछ दिन के मेहमान हैं या यात्री हैं इस दुनिया में। और दूसरी बात है, अनंत जीवन को हमें याद दिलाता है कि हम मनुष्य यहां नष्ट होने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ईश्वर चाहते हैं कि हम सदा के लिए उनके साथ जीते रहें। उस महत्वपूर्ण बात को भी यह घटना याद दिलाती है। इसलिए बहुत सारे परिवारों में और कई कई कलीसियाओं में भी लोग न केवल राख बुध के दिन यानी ऐश वेडनेसडे के दिन, बल्कि पूरे 40 दिन इसका प्रयोग अपने घरों में या चर्चस में करते हैं। भले माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाए, लेकिन अपने सिर पर कहीं ना कहीं इससे क्रूस बनाकर अपने आप को लोग याद दिलाकर इस महत्वपूर्ण पूजन पद्धति की इस घटना में विश्वासीगण भाग लेते हैं। हम भी उस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि उसके महत्व को जानकर जब हम करेंगे तब हमें उसका फल भी मिलता है। और इस राख से क्यों क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है? पाम संडे यानी खजूर रविवार के दिन भी आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चलेगा, जो मुख्य याजक होते हैं, भले संत पिता हो या कोई भी हो, अधिकांश जगहों पर जो मुख्य याजक होते हैं उनके हाथ में उन खजूर की डालियों के या जो भी डालियों का प्रयोग किया जा रहा है उसका क्रूस बनाया जाता है। वास्तव में उसको क्रूस के रूप में बनाकर लोग जुलूस में ले जाते हैं, विशेष रूप से जो मुख्य याजक होते हैं। तो उन डालियों को जो हम प्रयोग किए यीशु के स्वागत में, यरूशलेम में उनका आगमन का, और उस दिन जो क्रूस के रूप में जो डालियों को हम लेकर गए, वास्तव में वो अभी हमारे माथे पर एक क्रूस के चिन्ह से अंकित कर दिया जाता है। चर्चेस में देखेंगे बैंगनी रंग का कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ये पुरोहित के परिधान यानी उनके वेस्टमेंट्स हों या वेदी में जितने भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है वो सब बैंगनी का रहता है। साथ ही वेदी के सामने जहां पहले फूलों से सजाया जाता था, चालीसा के समय में फूल और अन्य जितने भी सजावट डेकोरेशंस होते थे वो सब निकाल दिए जाते हैं। माने ये भी हमें ये बताता है कि हम
पश्चाताप कर रहे हैं, हमारे जो आंतरिक भावना है उसको ये प्रकट करता है। और चालीसा के समय में बैंड बाजा यानी म्यूजिक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये आनंद और खुशी का समय नहीं है, ये उपवास और पश्चाताप का समय है, नाच गान का समय नहीं है, आनंद और खुशी का समय नहीं है। साथ में चालीसा में 2 ऐसे दिन हैं जिन दिनों में हमें उपवास और परहेज करना पड़ता है। सभी 40 दिनों को हमें परहेज करना रहता है, यानी हम मांस ना खाएं। मछली खा सकते हैं वास्तव में, क्योंकि मछली को मांस के रूप में नहीं लिया जाता है, यानी पानी में जितने भी जीव जंतु हैं उनको जानवर के रूप में, मांस के रूप में नहीं लिया जाता, इसलिए मछली खाते हैं लोग। उपवास और परहेज में अंदर क्या है इसके बारे में हम इसके पहले भी पूरा एक वीडियो बनाए हैं। फिर भी समझने के लिए, उपवास भोजन त्यागना होता है, परहेज यानी अब्स्टिनेंस या परहेज का मतलब आप कोई विशेष डिश या सब्जी को आप त्यागते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा या कुछ लोग और कुछ त्यागते हैं भोजन में, ये सब अब्स्टिनेंस में आते हैं या परहेज में आते हैं। लेकिन चालीसा में 2 ऐसे दिन हैं जिन दिनों में हमें उपवास रहना अनिवार्य है। एक है राख बुध, दूसरा है पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे। तो ये राख बुध के बारे में जब हम मनन कर रहे हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसके समापन में मैं राख बुध के दिन में जो मिस्सा का प्रयोग किया जाता है उनसे भी मैं 1-2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अन्य दिनों के पवित्र मिस्सा बलिदान से राख बुध का मिस्सा बलिदान थोड़ा हटकर रहता है। जैसे प्रारंभिक विधि में एक पश्चाताप की विधि होती है, पाप क्षमा, पश्चाताप और दया याचना की विधि होती है, वो राख बुध के दिन नहीं रहता है। और इसके पूरे अंश जैसे प्रवेश अग्रस्तव, जो कि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 से लिया गया है, वो भी हमें पश्चाताप और प्रायश्चित, उपवास, परहेज, प्रार्थना, इन सभी के बारे में बताता है। इसमें यह लिखा है, हे प्रभु तू सब पर दया करता है और जो कुछ तूने बनाया है उनमें एक से भी घृणा नहीं करता। तो मनुष्यों के पापों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि वे पश्चाताप करके तेरी क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि तू हमारा प्रभु ईश्वर है। मैं इसलिए इसको पढ़कर सुनाया। हमारे बहुत सारे क्रिस्तीय विश्वासी, यहां तक हमारे कैथोलिक विश्वासी भी इस बात को जानते नहीं हैं कि हमारे मिस्सा बलिदान में जितनी भी प्रार्थनाओं का प्रयोग की जाती है वो सब बाइबल पर आधारित है और बाइबल के वचन है। और उस दिन के पाठों के बाद प्रवचन दिया जाता है, प्रवचन के बाद राख की आशीष की जाती है। उसमें जो प्रार्थना है मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। वह आशीष की प्रार्थना के पहले मुख्य याचक जितने भी वहां एकत्रित हैं उनसे ये आह्वान करते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिता ईश्वर से विनय पूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं उस पर वह अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करे। देखिए यहां हम देखते हैं कि हर कार्य ईश्वर पर केंद्रित होकर न केवल प्रारंभ किया जाता है, जारी भी रहता है और पूर्णता भी ईश्वर में ही प्राप्त करता है। चालीसा में हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम पश्चाताप करके हम पवित्र बन जाएंगे, नहीं। वास्तव में हम इसलिए पश्चाताप करते हैं, इसलिए हम पाप में जीवन त्यागने की कोशिश करते हैं क्योंकि ईश्वर दयालु है। यदि ईश्वर दयालु नहीं होते तो हम पश्चाताप नहीं करते। और ये राख की आशीष की जो प्रार्थना होती है उसको भी मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा आपको। मैं इसलिए ये सब पढ़कर सुना रहा हूं। अधिकांश हम मिसा के समय इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही हमें यह भी जानकारी होनी है कि किस प्रकार की प्रार्थना होती है और कहां से ये सब प्रार्थनाएं ली जाती हैं। हे ईश्वर, तू हमारी दीनता से द्रवित और हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। देखिए शब्दों का प्रयोग का, तू हमारी दीनता से द्रवित और हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हम बाइबल में इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम आज जो पाठ देखे, निनिवे के लोग जो नबी
योना के वचन पर विश्वास करके ईश्वर पर विश्वास किए और प्रायश्चित किए, पश्चाताप किए और ईश्वर उन पर दया किए। आगे प्रार्थना में ये लिखा है, इस राख से चिन्हित अपने सेवक सेविकाओं पर दयापूर्वक अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि वे 40 की तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो यहां हम पूरे उसके भावनाओं को और वचन से आधारित प्रार्थनाओं के द्वारा हम इस सच्चाई को प्रकट करते हैं। और राख में पवित्र जल छिड़का जाता है, या कहीं कहीं तेल का प्रयोग करते हैं, आशीष तेल का, और उसको मिक्स करके उसको माथे पर, लोगों के माथे पर मलते हैं। उस समय पुरोहित 2 वाक्यों को बोल सकते हैं। एक है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम जानते हैं ये प्रभु यीशु की घोषणा है। राज्य की घोषणा के प्रारंभ में यीशु यही कहे, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। दूसरा वाक्य है, याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, जो कि ईश्वर स्वयं आदम और हेवा से कहे थे। याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। और जब राख लोगों के माथे पर लगाया जाता है या मला जाता है, उस समय भी बाइबल से ही वास्तव में स्तोत्र ग्रंथ से और अन्य पुस्तकों से भजन या अग्रस्त तो लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2, हम अपने वस्त्र बदलें, भस्म लगाकर और टाट पहनकर उपवास करें, प्रभु के सामने विलाप करें, क्योंकि हमारा ईश्वर पाप क्षमा करने में अति दयालु है। इस प्रकार पूरा बाइबल से ही पाठ लिए जाते हैं। और यूकरिस्ती समारोह के अंदर यदि हम जाएं वहां, और समापन में भी इसी प्रकार की प्रार्थना रहती है। मैं केवल आपको समापन की प्रार्थना पढ़कर सुनाता हूं। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे, इसके फल स्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो इस प्रकार हम देखते हैं पूरे पूजन पद्धति राख बुध के दिन पूर्ण रूप से चालीसा की तैयारी और चालीसा का प्रारंभ और पूरे चालीसा का जो मनोभाव हमें जो होना चाहिए वो सब राख बुध के दिन पूर्ण रूप से प्रकट किया जाता है। और अंत में मैं यह पुनः याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ केंद्र हम मनुष्य या हमारा पाप नहीं, बल्कि इसका केंद्र ईश्वर है और उनकी दया, ना हम या मैं और ना आपका पाप या मेरा पाप। पूरा केंद्र वास्तव में हमारा ध्यान ईश्वर पर लगाए रखकर हमें इस 40 काल को, जैसे राख बुध के दिन प्रारंभ करते हैं, हमें पूर्ण रूप से ईश्वर पर अपना नजर रखकर इस काल को, इस समय का हमें पूर्ण रूप से सदुपयोग करने की जरूरत है।